नमस्ते दोस्तों, मैं सोनम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रहे हो? विकास काम के सिलसिले में शहर जाते ही ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मेरी सास भी घर पर नहीं थी और घर के उस सन्नाटे में सिर्फ मेरी पायल की आवाज गूंजती थी, या फिर ससुर जी की वो भारी खांसने की आवाज। मेरे ससुर जी बलवंत सिंह एक ऐसे इंसान थे जिनकी परछाई से भी मुझे डर लगता था। उनकी सफेद मूछें और वो गहरी धंसी हुई आंखें, ऐसा लगता था जैसे वो मेरी आत्मा के पार देख रहे हों। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी आवाज में एक अजीब सा हुक्म होता था। ससुर जी की भारी आवाज में बोले, सोनम, ये सारा दिन सज धज कर घूमने की जरूरत नहीं है। घर के काम में मन लगाया करो और जमीन पर नजरें रखकर चलना सीखो। वापस सोनम की आवाज में थोड़ी नाराजगी के साथ उनकी ये बातें मुझे चुभती थीं। मुझे लगता था कि वो पुराने ख्यालात के एक सख्त इंसान हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उन आंखों में एक ऐसा राज था जो मुझे हमेशा बेचैन करता था। एक दिन दोपहर को मैं पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। धूल से भरे उस कमरे में अचानक मेरी नजर एक पुराने सूटकेस पर पड़ी। उसके अंदर कुछ पुरानी किताबें और एक तस्वीर थी। जैसे ही मैंने उस तस्वीर से धूल हटाई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरानी और तेज आवाज में वो मेरी माँ की तस्वीर थी, धुंधली लेकिन पहचान में आ रही थी। मेरी माँ की मौत तो बहुत साल पहले हो चुकी थी, फिर उनकी फोटो ससुर जी के पास और उनके निजी सामान में क्या कर रही थी? क्या ससुर जी मेरी माँ को जानते थे? उसी रात मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा ससुर जी के कमरे की लाइट जल रही थी। वो फोन पे बात कर रहे थे किसी से और उनकी आवाज कांप रही थी। ससुर जी की कांपती आवाज, हाँ, समय आ गया है, अब उसे सच बताना ही होगा। मैं और ज्यादा दिन इस बोझ को झेल नहीं पाऊंगा। अगर उसे पता चल गया तो शायद मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। डर और घबराहट के साथ मेरे मन में डर बैठ गया। क्या ससुर जी मेरी माँ की मौत के गुनहगार थे, या वो कोई और भयानक सच छिपा रहे थे? अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। सासू माँ अभी भी वापस नहीं आई थीं। एक रात मैंने देखा कि ससुर जी अंधेरे में अपने हाथ में एक पुरानी लोहे की चाबी लिए उस कमरे की तरफ जा रहे थे जिसे हमेशा बंद रखते थे। फिर मैंने दबे पांव उनका पीछा किया। वो वहां बैठकर कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे थे। जैसे ही वो वहां से हटे और मैंने मौका पाकर एक कागज का टुकड़ा उठा लिया, उस पर मेरे पिता के हस्ताक्षर थे और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, ऋण मुक्त। मुझे धक्का लगा। मेरे पिता तो बहुत गरीब थे। क्या ससुर जी ने मेरे पिता की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लूट लिया था? क्या मेरी शादी इसी एहसान के बदले हुई थी? मैंने तुरंत विकास को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मैंने तय किया कि मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मैंने अपने कपड़े पैक करके रात के अंधेरे में घर से भागने ही वाली थी कि सीढ़ियों पर एक साया खड़ा हो गया। वो ससुर जी थे। बिजली कड़की और उनकी आंखें गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब से दर्द से भरी दिखीं। गंभीर और भारी आवाज। ससुर जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ में वही पुरानी पोटली और एक डायरी थी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं रोने लगी, लेकिन तभी उन्होंने भारी आवाज में कहा, इसे पढ़ लो बेटी, फिर जहां जाना हो चले जाना। जैसे ही मैंने वो डायरी खोली, मेरे होश उड़ गए। उसमें मेरे पिता की लिखावट थी। मेरे पिता ने लिखा था कि कैसे उन्होंने कर्जे के जाल में फंसकर अपनी सारी जमीन और माँ के गहने गिरवी रख दिए थे। वो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ससुर जी की आवाज में रोते हुए, सोनम, तुम्हारा पिता मेरा सबसे प्यारा दोस्त था। उसने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें कभी ये पता न चले कि तुम एक गरीब बाप की बेटी हो। वो नहीं चाहता था कि तुम कभी खुद को कमजोर समझो, इसलिए मैंने उसका सारा कर्जा चुपके से चुकाया ताकि वो आजाद मर सके। मैं तुम्हें सख्त इसलिए रखता था ताकि तुम आत्मनिर्भर बनो। मैं तुम्हें काम में इसलिए व्यस्त रखता था ताकि तुम इस घर को अपना घर समझो, कोई होटल नहीं। और तुम्हारी आंखों में मुझे हमेशा अपने दोस्त की छवि दिखती थी, इसलिए मैं तुम्हें निहारता रहता था। भावुक होकर डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, बलवंत, मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई उसे इतना प्यार और सुरक्षा नहीं दे पाएगा। मेरी सारी गलतफहमियां आंसुओं के साथ बह गईं। जिस ससुर को मैं अपना दुश्मन समझ रही थी, वो तो मेरी ढाल बनकर खड़े थे। मैंने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और वो फूट फूट कर रोने लगे, प्रेरणादायक अंदाज में। दोस्तों, कभी कभी हम सिर्फ ऊपरी सख्ती देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा प्यार और त्याग नहीं देख पाते। हर खौफनाक रात का अंत एक खूबसूरत सवेरे के साथ होता है। अगर आपको सोनम और ससुर जी की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट्स में लिखें, माँ बाप का प्यार सबसे बड़ा होता है।